फिल्म की कहानी उस जमाने की है जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। करीब 7 साल बाद विजय सेतुपति, जिसका फिल्म में नाम एल्बर्ट है, मुंबई में अपने घर पर आता है। उसके माँ का देहांत हुआ होता है, वो अकेला होता है। उस रात एल्बर्ट रात को बाहर घूमने निकलता है। रास्ते पर घूमते घूमते एल्बर्ट को पुलिस दिखते, उनसे बचकर एल्बर्ट एक शॉप में चला जाता है तो पुलिस भी उस शॉप में आ जाते। उस शॉप से एल्बर्ट एक चिड़िया का शो पीस लेते हैं और वहां से निकलकर एक होटल में चला जाता है। होटल में जाकर एल्बर्ट ड्रिंक और गाना एंजॉय करता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में उसे एक सूट बूट पहना आदमी मिलता है। वो आदमी काफी जल्दबाजी में होता है। वो एल्बर्ट से कहता है कि उस टेबल पे तुम्हें एक औरत और उसकी बच्ची दिख रही है, उनसे जाकर कहना कि मुझे बहुत जरूरी काम आया है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। एल्बर्ट को कुछ समझ में नहीं आता, इतने में वो आदमी वहां से निकल जाता है तो एल्बर्ट के पास कोई और चारा नहीं बचता। एल्बर्ट उस औरत और बच्ची के पास चला जाता है। उस औरत का नाम होता है मारिया और उसकी बेटी होती है एनी। एल्बर्ट मारिया से कहता है कि आपके साथ जो आदमी था उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो यहाँ से निकल गया। ये सुनकर मारिया मायूस हो जाती है। वो एल्बर्ट से ओके कहती है। खूबसूरत मारिया को देखकर एल्बर्ट भी उसी टेबल के नजदीक दूर दूसरे टेबल पर बैठता है। फिर वहां से मारिया की बेटी एनी के साथ इशारों में खेलता है। फिर मारिया अपनी बेटी एनी के साथ वहां से निकलती है तो एल्बर्ट भी अपना खाना छोड़ उनके पीछे चला जाता है। मारिया यह नोटिस करती है। मारिया अपनी बेटी के साथ थिएटर में फिल्म देखने जाती है तो एल्बर्ट भी वहां पर पहले ही पहुंच चुका होता है। थिएटर में मारिया और एनी के आगे वाले सीट पर एल्बर्ट बैठ जाता है। एनी का टेडी बियर बाजू के सीट पर रखकर मारिया उसे वॉशरूम लेकर जाती है और उस टेडी बियर पर एल्बर्ट को नजर रखने कहती है। शायद मारिया को भी एल्बर्ट के साथ कोई कनेक्शन बनाने का बहाना चाहिए होता है। मारिया जब वापस आती है तो एल्बर्ट भी मौका देकर जोक मारता है कि ये टेडी बियर 2 बार भाग रहा था, मैंने उसे रुका कर रखा। फिर मारिया ऐसे हंसने लगती है। एल्बर्ट 2 पॉपकॉर्न लेता है, एक खुद के लिए और एक एनी के लिए। थोड़ी देर बाद एनी फिल्म देखते देखते सो जाती है तो मारिया उसे लेकर बाहर जाती है। एंड सरप्राइज, एल्बर्ट पहले से उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। मारिया ने एक हाथ से बड़ा सा टेडी पकड़ा होता है तो दूसरे हाथ में एनी को उठाया होता है। तो एल्बर्ट मारिया से कहता है कि मुझे आपकी मदद करने दो और मारिया के हाथ से टेडी बियर लेता है। फिर वो दोनों वहां से चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। मारिया के कहने पर एल्बर्ट बताता है कि वो आर्किटेक्ट है तो मारिया बताती है कि उसका फैमिली बिजनेस है बेकरी का। वो एल्बर्ट को यह भी बताती है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चालू है और इस वक्त वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस मना रहा होगा। फिर वो दोनों मारिया के घर पर जाते हैं। घर पर कोई नहीं होता। मारिया अपनी बेटी एनी को लेकर अंदर रूम में चली जाती है। फिर एनी को बेड पर सुलाती है और उसके कान में ईयरबड्स डालते ताकि कोई उसे आवाज सुनाई ना दे और उसकी नींद ना खुले। एक तो एनी पहले से गूंगी होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। एनी का बाप उसे काफी टॉर्चर करता था और उसी में उसकी आवाज चली गई थी। फिर मारिया बाहर आती है, गाना चालू करती है और एल्बर्ट के साथ ड्रिंक करने लगती है। फिर दोनों काफी नाचते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर थक कर सोफा पर बैठ जाते हैं। मारिया एल्बर्ट को बताती है कि उसका पति काफी नशेड़ी है, उस पर हमेशा शक करता है और दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। क्रिसमस की रात में अकेले क्यों गुजारूं, इसलिए बाहर डेट पर चली गई थी, लेकिन वो लड़का मैं एनी को डेट पर लेकर आई इसलिए भाग गया। यानी कि वही आदमी जो एल्बर्ट को वॉशरूम में मिला था। मारिया जब एल्बर्ट को उसके बारे में पूछती है तो एल्बर्ट अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड रोजी की याद है, लेकिन वो तो मेरी कभी हो ना सकी और 7 साल पहले रोजी गुजर चुकी है। फिर मारिया एल्बर्ट से कहती है कि आज का क्रिसमस का प्लान क्या था तुम्हारा। तो एल्बर्ट कहता है कि इसके आगे तुम ही बताओ। तो मारिया कहती है कि हम बाहर घूमने चलते और वो अंदर तैयार होने जाती है। तब एल्बर्ट ने जो शॉप से चिड़िया का शोपीस खरीदा होता है वो मारिया के घर क्रिसमस ट्री पर लगाता है। फिर मारिया बाहर आती है और एक पेपर पर नोट लिखती है और वो पेपर एक टेबल पर रखती है। फिर दोनों घर से बाहर निकलते। लिफ्ट में नीचे जाते समय मारिया एल्बर्ट को पूछती है कि अगर मेरा पति नीचे मिला तो उसे क्या कहोगे। तो एल्बर्ट कहते हैं कि क्या कहूंगा, मेरी क्रिसमस ही कहूंगा। अब तक दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया होता है। एल्बर्ट जब मारिया को अपना नाम बताने चाहता है तो मारिया उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है कि नाम मत बताओ, हम दोनों सिर्फ अजनबी बनकर ही रहेंगे। फिर दोनों बाहर जाकर घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के पसंदीदा जगहों पर जाते हैं। एल्बर्ट भी मारिया को एक पेड़ दिखाता है जिसके ऊपर सालों पहले एल्बर्ट ने अपना नाम लिखा होता है। फिर मारिया को एल्बर्ट का नाम पता चलता है। मारिया एल्बर्ट को उससे घर लेकर जाने कहती है। फिर एल्बर्ट मारिया को अपने घर पर लाता है। वहां पर मारिया को एल्बर्ट की बचपन की डायरी मिलती है। उसे पढ़कर वो खूब हंसती है और एल्बर्ट का मजाक उड़ाती है। एल्बर्ट भी मौके पर चौका मारते हुए मारिया को किस करने जाता है, पर मारिया बाजू में होने वाले आईने पर खुद को देखती है और एल्बर्ट से दूर हो जाती है। फिर वहां से दोनों टैक्सी से मारिया के घर जाने निकलते हैं। मारिया की बिल्डिंग के नीचे एल्बर्ट मारिया से कहते हैं कि ये 3 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 3 घंटे थे, एकदम सपने जैसे, अब मैं निकलता हूँ। तो मारिया उसे रोकती है और कहती है कि कुछ ही देर में क्रिसमस चालू होने वाली है, हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों मारिया के घर जाते हैं। लिफ्ट में जाते समय मारिया एल्बर्ट को अपना नाम बताती है और अनएक्सपेक्टेड किस करती है। फिर दोनों लिफ्ट से बाहर आते और देखते हैं तो मारिया का घर का दरवाजा खुला होता है। घर के अंदर जाते तो सोफे पर एक लाश पड़ी होती है और वो लाश मारिया के हस्बैंड जेरोम की होती है। जेरोम के हाथों में पिस्तौल होता है और छाती पर गोली का निशान। मारिया डर जाती है। एल्बर्ट को भी कुछ समझ नहीं आता। मारिया तुरंत अपने बेटी एनी को देखने के लिए अंदर रूम में चली जाती है तो एनी अपने बेड पर सोई हुई होती है। मारिया एल्बर्ट को कहती है कि एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। तो एल्बर्ट जेरोम को चेक करता है और कहते हैं कि ये तो पहले ही मर चुका है। फिर मारिया पुलिस को बुलाने कहती है तो एल्बर्ट पुलिस को तो कॉल
लगाता है पर तुरंत ही कट करता है और कहते हैं कि हम लोग पुलिस को नहीं बुला सकते। मारिया इसकी वजह पूछती है तो एल्बर्ट बताते हैं कि मैं कल ही जेल से निकल कर आया हूँ और 7 साल पहले अपने गर्लफ्रेंड रोजी का मर्डर मैंने ही किया था। अब पुलिस को फोन किया तो मैं फंस जाऊंगा और तुम भी फंस जाओगी मेरी वजह से। ये सुनकर मारिया के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत एल्बर्ट को गुस्से में घर से बाहर निकलने कहती है। फिर एल्बर्ट घर के बाहर जाता है और वैसे ही वापस आता है और मारिया के घर जिन बॉटल और ग्लास से ड्रिंक करी होती है वहां से खुद के फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है। मारिया उसे चिल्लाती है। एल्बर्ट ने अपने चिड़िया का शो पीस मारिया के घर पर क्रिसमस ट्री पर लगाया होता है, वो भी उसे लेना होता है, नहीं तो सबूत के तौर पर पुलिस को मिल जाता। पर एल्बर्ट को क्रिसमस ट्री पर अपनी चिड़िया का शो पीस नहीं दिखता। फिर एल्बर्ट मारिया के घर से निकल जाता है। उसे दुख होता है कि उसने ऐसे सिचुएशन में मारिया को अकेला छोड़ा होता है, पर उसकी मजबूरी होती है, नहीं तो दोनों फंस जाते। अब हमें फ्लैशबैक में 7 साल पहले की मडगांव गोवा की स्टोरी दिखाई जाती है। एल्बर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड रोजी का झगड़ा चल रहा होता है। रोजी को अब एल्बर्ट के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना होता है, पर एल्बर्ट उस पर जबरदस्ती करता है। आखिर में एल्बर्ट रोजी को डोसा खिलाकर जान से मार डालता है। फिर पुलिस के सामने खुद कबूली देता है कि उसने रोजी को मार डाला। दरअसल एल्बर्ट ने गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड रोजी का खून किया होता है, जिसकी वजह से उसे जेल हुई होती है और अब वो 7 साल बाद पैरोल पर बाहर आ गया होता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मारिया के घर से निकलकर एल्बर्ट नीचे चाय पी रहा होता है। तभी उसे रोड पर मारिया अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है। एल्बर्ट उसे देखकर हैरान होता है कि घर पर मर्डर हुआ है और ये यहाँ क्या कर रही है। मारिया एल्बर्ट को देखकर इग्नोर करती है। फिर वहां पर मौजूद पुलिस वाले मारिया से कहते हैं कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तो मारिया कहती है कि मैं मिडमास के लिए चर्च जा रही हूँ। फिर पुलिस वाला मारिया और एनी को टैक्सी में बिठाता है। एल्बर्ट भी उनके पीछे चर्च जाता है। मारिया अंदर बैठी होती है। अंदर मारिया को अचानक चक्कर आती है तो उसके बाजू जो आदमी बैठा होता है जिसका नाम रॉनी होता है वो मारिया को लेकर बाहर आता है। एल्बर्ट भी वहां पर मदद करने चाहता है। रॉनी मारिया को अस्पताल लेकर जाने के लिए अपनी कार लाने चाहता है। मारिया आंखें खोलती है तो उसके सामने एल्बर्ट होता है। वो एल्बर्ट को वहां से जाने कहती है क्योंकि वो चक्कर आने का नाटक कर रही होती है। उतने में एक औरत आती है जो मारिया को उसका वॉच देती है जो उसने अंदर चर्च में गिराया होता है। मारिया वो वॉच लेकर पहनने के बजाय अपने पर्स में डालती है। एल्बर्ट को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। उतने में रॉनी कार लेकर आता है। वो एल्बर्ट से कार चलाने कहता है और खुद पीछे मारिया के साथ बैठ जाता है। एल्बर्ट कार चला रहा होता है और उसके बाजू मारिया की बेटी एनी बैठी होती है। रॉनी हॉस्पिटल चलने कहता है तो मारिया मना करती है और खुद के घर चलने कहती है। फिर रॉनी, एल्बर्ट, मारिया और एनी घर पर जाते। लिफ्ट में मारिया रॉनी से कहती है कि सॉरी और थैंक यू, पर आपकी फैमिली क्रिसमस पर आपका वेट कर रही होगी। रॉनी तुरंत चुपके से अपने वेडिंग रिंग निकालकर जेब में डालता है और मारिया से कहता है कि आई एम अ लोन वुल्फ, यानी कि मैं सिंगल हूँ। एल्बर्ट यह सब देख रहा होता है। फिर मारिया घर पर जाकर रॉनी के लिए गाना लगाती है जैसे पहले उसने एल्बर्ट के लिए लगाया था। फिर रॉनी को ड्रिंक देती है। रॉनी एक ग्लास एल्बर्ट को देता है, लेकिन एल्बर्ट इस बार समझदारी से काम लेता है और अपने रुमाल से ग्लास को पकड़ता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ग्लास को ना लगे। एल्बर्ट क्रिसमस ट्री पर देखता है तो उसे चिड़िया का शोपीस दिखाई देता है जो उसने खुद वहां पर लटकाया होता है। पर कुछ देर पहले तो जब मारिया के पति की डेड बॉडी मिली थी तो क्रिसमस ट्री पर वो चिड़िया का शोपीस नहीं था, तो अब कहां से आया। और मारिया के पति जेरोम की डेड बॉडी भी नहीं दिख रही होती कहीं। मारिया अपनी बेटी को लेकर अंदर जाती है। रॉनी एल्बर्ट से कहता है कि हम दोनों मारिया पर ट्राई मारेंगे, जिसको पटेगी वो यहाँ पर रुकेगा और दूसरा बाहर निकलेगा। इस पर एल्बर्ट गुस्सा होता है। फिर वहां पर मारिया आती है। मारिया अभी तक एल्बर्ट को इग्नोर कर रही होती है। मारिया रॉनी से कहती है कि मेरा वॉच चर्च में कहीं गुम हो गया है। तो एल्बर्ट मारिया से कहता है कि ठीक से देखो, आपके पर्स में ही होगा, क्योंकि उसे तो पता होता है कि मारिया ने अपना वॉच अपने पर्स में डाला होता है। फिर रॉनी कहते हैं कि हम जाते हैं चर्च में, रास्ते में एल्बर्ट को भी घर छोड़ेंगे क्योंकि उसे तो किसी तरह से एल्बर्ट का पत्ता कट करना होता है। फिर तीनों कार में चले जाते हैं और रास्ते में एल्बर्ट उतर जाता है। एल्बर्ट को पता लगवाना होता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो फिर से मारिया के घर पर जाता है, लेकिन पीछे के रास्ते से। घर जाकर देखता है तो वैसे ही सोफे पर मारिया के पति जेरोम की लाश पड़ी होती है। अंदर रूम में जाकर देखता है तो बेड के पीछे डर कर मारिया की बेटी एनी छुपी होती है। एल्बर्ट उसे वहां से बाहर निकलता है और प्यार से एक स्टोरी सुनाता है। उतने में घर पर मारिया और रॉनी आता है। फिर वैसा ही सीन होता है। दोनों को मारिया के पति जेरोम की डेड बॉडी दिखाई देती है। मारिया रॉनी के सामने डरने का नाटक करती है और अंदर रूम में अपने बेटी को देखने आती है। तो उसे पता चलता है कि अंदर रूम में एल्बर्ट भी छुपकर बैठा है। मारिया एल्बर्ट को तुरंत वहां से जाने कहती है। रॉनी बाहर के रूम में होता है। वो पुलिस को बुलाता है। उसे पता नहीं होता कि अंदर के रूम में एल्बर्ट भी है। फिर एल्बर्ट पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के नीचे जाने लगता है। फिर मारिया रॉनी से कहती है कि अब हम पुलिस को क्या कहेंगे। फिर रॉनी कहता है कि सच ही कहेंगे, सिर्फ एल्बर्ट का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि बेचारे ने हमारी काफी मदद की और कल ही शहर में नया आया है, खामखा फंस जाएगा बेचारा। एल्बर्ट जब नीचे उतरता है तो उसे पुलिस आदि दिखाई देती है, तो फिर से वो ऊपर चढ़ जाता है और मारिया के घर के ऊपर दूसरे घर में जाता है। उस घर में जाकर एल्बर्ट कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इधर मारिया के घर पर पुलिस आते हैं। पुलिस उस रूम की तलाशी लेते हैं जहां पर मारिया के पति जेरोम की डेड बॉडी होती है। मारिया की बेटी एनी की तलाशी करने पर पुलिस को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो तो गूंगी होती है, कुछ बोल नहीं पाती थी। पुलिस के पूछने पर मारिया बताती है कि जेरोम के हाथों में जो पिस्तौल है वो उसी की है और वो हमेशा ड्रग्स के नशे में रहता था। उसी वक्त रॉनी सोफा के नीचे अपना पॉकेट ढूंढ रहा होता है जो उसने खुद वहां पर छुपा के रखा होता है ताकि अगली बार आने के लिए कुछ बहाना मिले। पर पुलिस इंस्पेक्टर उसे ऐसा करने रोकता है क्योंकि वो तो क्राइम सीन होता है। पुलिस वाले एक दूसरे से कहते हैं कि ये दिखने में तो सुसाइड लग रहा है
है पर असल में मर्डर है और मारिया नाटक कर रही है। अगर बच्ची को बोलना था तो उससे सच पता चलता था। पुलिस इंस्पेक्टर मारिया से कहता है कि आपके घर पर मर्डर हुआ है, लेकिन आजू बाजू के पड़ोसी देखने तक नहीं आए। तो मारिया कहती है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ मेरा ही घर है, ऊपर और नीचे ऑफिस है और क्रिसमस की छुट्टी होने के कारण वो भी बंद है। उसी बिल्डिंग में नीचे मारिया की बेकरी होती है। पुलिस वाले वहां पर भी तलाशी करते पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सभी पुलिस वाले मारिया के घर से चले जाते हैं। उसके बाद मारिया अपने बेकरी में जाती है और वहां से चेन सॉ कटर लेकर आती है और वो कटर लेकर अपने घर के ऊपर दूसरे घर में जाती है। वहां पर एल्बर्ट पहले से ही मारिया का इंतजार कर रहा होता है। मारिया एल्बर्ट को देखकर चौंक जाती है और उसे चेन सॉ कटर से मारने जाती है। तो एल्बर्ट कैसे तो करके मारिया को रोक लेता है और फिर उसे शांत करवाता है। मारिया अब एल्बर्ट के सामने रोने लगती है क्योंकि उसे पता चलता है कि एल्बर्ट को अब सब सच्चाई पता चल गई है। दरअसल मारिया का घर सेकंड फ्लोर पर होता है और उसके ठीक ऊपर थर्ड फ्लोर पर मारिया ने अपने घर के हॉल जैसा हुबेहूब दिखने वाला एक सेट बनाया होता है, जो कि होता तो नकली पर दिखने में एकदम मारिया के घर के हॉल के जैसा हुबेहूब असली दिखता था। मारिया जब एल्बर्ट को पहली बार अपने घर पर लेकर आई थी तो उसी थर्ड फ्लोर पर नकली घर के हॉल में लेकर आई थी। रॉनी को भी थर्ड फ्लोर पर उसी नकली घर के हॉल में लेकर आई थी और वहां पर ही क्रिसमस ट्री पर एल्बर्ट ने अपना चिड़िया का शोपीस लगाया होता है। एल्बर्ट जब पहली बार मारिया के घर पर आया होता है तब मारिया अपने बेटी को अंदर लेकर जाती है और पीछे के रास्ते से नीचे सेकंड फ्लोर पर अपने असली घर पर एनी को लेकर जाती है और बेडरूम में सुलाती है। उस वक्त एल्बर्ट तो थर्ड फ्लोर पर उस नकली हॉल में होता है। मारिया काफी टाइम से अपने पति जेरोम को मारने का प्लान बना रही होती है। उस वक्त मारिया ने पहले ही जेरोम के विस्की में दवाइयां मिलाकर उसे बेहोश कर दिया होता है। एनी के कान में ईयरबड्स डालने के बाद मारिया जेरोम के गन से उसे मार डालती है और उसके हाथ में गन थमा देती है जैसे कि सुसाइड लगे और फिर पीछे के रास्ते से ऊपर थर्ड फ्लोर पर आती है जहां पर उसने नकली हॉल बनाया होता है और वहां पर एल्बर्ट मौजूद होता है। मारिया एल्बर्ट से कहती है कि मैं सब कुछ सह लेती लेकिन उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया, इसलिए मुझे उससे जान से मारना ही था। तो एल्बर्ट मारिया से कहता है कि मर्डर के मामले में मैं तुमसे 7 साल सीनियर हूं, मुझे बता दी तो मैं तुम्हारी मदद करता। फिर एल्बर्ट और मारिया थर्ड फ्लोर पर सारा सेटअप तोड़ने लगते। वहां पर उन्हें रॉनी का पॉकेट मिलता है जो कि रॉनी थर्ड फ्लोर के बजाय सेकंड फ्लोर में ढूंढ रहा होता है, जबकि वो पहली बार थर्ड फ्लोर पर आया होता है और उसने थर्ड फ्लोर पे सोफा के पीछे उसका वॉलेट छुपा के रखा होता है। मारिया जब दूसरी बार अकेले एल्बर्ट को और फिर अकेले रॉनी को घर पर लेकर आई तो वो अपने सेकंड फ्लोर पर असली घर में लेकर आई थी जहां पर उसके पति जेरोम की डेड बॉडी थी। वो डेट पर भी उसी प्लानिंग की वजह से गई थी, लेकिन वो लड़का तो भाग गया था। उसे लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन उसे एल्बर्ट दिखा तो फिर उसने एल्बर्ट को अपने प्लान का हिस्सा बनाया। सारा लकड़ी का सेट तोड़ने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते और उन टुकड़ों को एल्बर्ट और मारिया नीचे बेकरी में जला देते हैं। मारिया एल्बर्ट को शुक्रिया कहती है। एल्बर्ट अपने पास सोने वाला चिड़िया का शो पीस एनी के रूम में रखता है और मारिया से कहते हैं कि एनी से कहना सांता क्लॉज ने उसे ये गिफ्ट दिया है। फिर एल्बर्ट अपने घर पर जाता है और सो जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में जेरोम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। उसे पता चलता है कि जेरोम ने सुसाइड की है। पुलिस इंस्पेक्टर रॉनी से कड़ी पूछताछ करता है तो रॉनी आखिरकार एल्बर्ट का नाम बताता है। तो फिर पुलिस एल्बर्ट को पुलिस स्टेशन बुलाते, साथ में मारिया को भी पुलिस स्टेशन बुलाते और दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। एल्बर्ट जब पुलिस स्टेशन आता है तब वो पेपर से बनाया एक खिलौना टेबल पर रखता है। बाद में जब मारिया पुलिस स्टेशन आती है तो वो टेबल पर एल्बर्ट का बनाया हुआ पेपर का खिलौना देखती है तो उसे पता चलता है कि एल्बर्ट को भी पुलिस ने बुला लिया है। फिर एल्बर्ट और मारिया सेम स्टोरी बताते हैं कि चक्कर आने पर मदद करने के लिए एल्बर्ट मारिया के घर पर गया था। फिर मारिया और रॉनी ने उसे कार से घर तक ड्रॉप किया। फिर मारिया और रॉनी बताते हैं कि उसके बाद दोनों रॉनी का कैटरिंग का बिजनेस देखने गए थे, क्योंकि रॉनी का कैटरिंग का बिजनेस है और कल क्रिसमस की रात काफी पार्टीज के ऑर्डर मिले थे। तो मारिया और रॉनी दोनों का वही टाइम निकल गया। बाद में जब घर आए तो देखा कि जेरोम की लाश सोफे पर पड़ी हुई है। अब पुलिस को उन सब की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पुलिस को यह भी पता चलता है कि एल्बर्ट 7 साल के लिए अपने गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के लिए जेल में था, लेकिन उनके पास कल के इंसिडेंट का कोई प्रूफ नहीं होता। तो वह एल्बर्ट, मारिया और रॉनी के बयान लेते और उन्हें छोड़ने वाले होते। उतने में पुलिस इंस्पेक्टर देखता है कि मारिया की बेटी एनी एक चिड़िया के शोपीस के साथ खेल रही होती है। वो ऐसे एनी से पूछता है कि बेटा ये किसने दिया तुम्हें, और अचानक चमत्कार होता है, एनी बोलने लगती है। वो एल्बर्ट की तरफ उंगली दिखाकर कहती है कि सैंटा ने दिया। इससे पुलिस वाले चौंक जाते। फिर एल्बर्ट भी अपने जेब से रॉनी का पॉकेट निकालता है और सबको दिखाता है। रॉनी तुरंत वो पॉकेट लेता है और कहता है कि ये पैकेट तो मेरा ही है। फिर एल्बर्ट खुद जाकर एक बाकड़े पे बैठ जाता है और इस तरह एल्बर्ट मारिया के पति जेरोम का मर्डर अपने सिर पर लेता है। एल्बर्ट को मारिया से सच्चा इश्क हुआ होता है। मारिया को एक तरफ एनी की आवाज फिर से आने की खुशी होती है तो दूसरी तरफ जेरोम के खून को खुद के सिर पर लेकर पुलिस के सामने सरेंडर करना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।